जिस सनातन ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा, क्या वही बन गया है बाबाओं, ढोंगियों और पाखंडियों का अड्डा? जिस सनातन ने हमें सेक्युलरिज्म सिखाया, क्या उसी ने अन्य धर्मों में टांग अड़ाना भी सिखाया? आज के इस एपिसोड में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे माइथोलॉजिकली कि क्या सनातन समय के साथ बदल गया है या बिगड़ गया है। तो इसलिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना शुरुआत नहीं समझ पाएंगे। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतो भवतो भाव करो विसर्ग कर्मा संचिता। गीता का 8वां अध्याय और 3रा श्लोक, जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मा जो परम शक्ति है, प्रथम शक्ति है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और मनुष्य के अंदर का जो स्वरूप है वो अध्यात्म कहलाता है। जीवों द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी विकास के लिए कार्य होता है, उसे ही कर्म कहते हैं। और यही कर्म श्रेष्ठ कर्म है और यही है धर्म का कार्य। सनातन हमें यही सिखाता है, वो भी प्राचीन काल से। बीच में हालांकि लोगों ने मानना बंद कर दिया था या भी अनजान हो गए थे, तो फिर तो जाके आदि शंकराचार्य आए और रिवाइव किया इस चीजों को। प्राचीन काल से सनातन ने भी जो ये सीख दी है वो वेदों में अंकित है। और जिन्होंने वेद लिखा, भले ही अपौरुष माना जाता है, पर यही सारी चीजें जो अंकित है उसी से तो इंस्पायर्ड होके बौद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका जैसे जो प्राचीन धर्म थे वो आए, समाज में आए ब्राह्मणों के खिलाफ। क्योंकि ब्राह्मण अत्यधिक ही अत्याचार करने लगे थे शूद्रों के ऊपर, वैश्यों के ऊपर, और क्षत्रियों से भी उनका मतभेद बढ़ गया था। असल में हम देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो भी फाउंडर हैं वो तो सनातन से ही आए थे, वो भी पहले हिंदू ही थे। बहरहाल जब आदि शंकराचार्य जी आए और सनातन धर्म का स्थापना किया, मठों का स्थापना किया, और उन्होंने ये सीख दी कि अब तो जात पात ये सारी चीजों छोड़ो, शूद्रों को भी पुराण पढ़ने और सीखने का मौका दो, और सनातन क्या है ये जीवन में उतारो और मानवता फैलाओ। पर जब से ये सनातन आया तभी से क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लगा। यानी कि उस वक्त ये कहा जाता था कि बुद्धिज्म से कर्मा का जो प्रिंसिपल है वो शंकराचार्य जी ने लिया, जहां तक कि ये सिद्ध होता है कि इतिहास में बुद्धिज्म वालों ने और जैनिज्म वालों ने कर्मा का प्रिंसिपल वेद से लिया। तो ये जो कर्मा का प्रिंसिपल है यही सनातन सिखाता है। पर ये भी कहा गया है कुछ समय के बाद कि गौड़पाचार्य जी के मंडूक्या क्या करी का इस पुस्तक से शंकराचार्य जी ने सनातन का प्रिंसिपल लिया। अभी अगर गौड़पाचार्य जी कौन है, अगर ये हम जाने, तो वो शंकराचार्य जी के भी गुरु के गुरु थे। बहरहाल अभी गौड़पाचार्य जी ने ये चीजें कहाँ से लाई, ये तो इतिहास में बहस का विषय है। पर जो ये सीख है जो सनातन हमें देता है उसे हमें फॉलो करते रहना चाहिए था, पर हम फॉलो कर पा रहे हैं? शायद शंकराचार्य जी यहीं पे फेल हो गए। उन्होंने प्रयत्न तो बहुत बढ़िया किया था कि अब सनातन के जरिए मानवता वो फैलाएंगे, सनातन क्या है ये सच में सिखाएंगे, पर जन जन तक पहुंचा नहीं। जो अच्छी चीजें रहती है ना, उसकी शुरुआत से ही उसका क्रिटिसिज्म बढ़ने लगता है। अगर आपके धर्म में और आपकी श्रद्धा में प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है ना,
तो वो धर्म और श्रद्धा नहीं, भय है। यही कहा जाता था पहले भी। शंकराचार्य जी ने ये नहीं माना, वो इस भय से उभरे और उन्होंने प्रश्न किया कि शूद्रों को क्यों नहीं उनका अस्तित्व दिया जाता है, क्यों नहीं उनको पुराण पढ़ने दिया जाता है, क्यों नहीं उन्हें मूर्ति पूजन करने दिया जाता है, क्यों नहीं उन्हें शिक्षा दी जाती है, और क्यों ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, और क्यों संस्कृत केवल और केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक ही सीमित है। बहरहाल ये जो कंसेप्ट था सनातन का, वो आगे बढ़ा, उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया, 4 मठ जो बने थे शंकराचार्य जी के, उनके द्वारा ये सनातन का जो प्रिंसिपल है आगे भी बढ़ा। और ये प्राचीन काल से अब हम मध्य युगीन काल में आ गए थे, यानी मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड तक आते आते बहुत सारी चीजें बदली, क्योंकि क्रिटिसिज्म के साथ ही ये बदलते गए। पर जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसके अंदर बालकांड लिखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि कहूँ नाथ तोषी गोसाई, भय बिनो होए न प्रीत गोसाई। यानी जो प्रीत है, प्रेम है भगवान के प्रति, बिना भय के होता नहीं है। बहरहाल वो उनकी फिलॉसफी थी जो उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, पर इसको गलत धारणा से ले लिया गया, या फिर ये कहें कि इसको कुछ ज्यादा ही आत्मसात कर लिया गया कि अगर भगवान से हमें प्रेम करना है तो हमें भयभीत होना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने मानता मानी कि अगर मेरा ये काम सिद्ध हो गया तो भगवान मैं आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और अगर 2 किलो लड्डू नहीं चढ़ाते हैं तो बाद में हमारे साथ जो होता है, हम ये सोचते कि भगवान को हमने लड्डू नहीं चढ़ाया तो भगवान बदला ले रहे हैं। यही तो भय है, भय बिना होए न प्रीत गोसाई। यानी क्या अब भगवान हमें हमसे ही हमारे ही कर्मों के लिए बदला लेंगे? ये तो सनातन ने नहीं सिखाया था। बहरहाल इसको ज्यादा ही आत्मसात कर लिया गया। कि हमेशा ध्यान रखिए मित्रों कि भय कभी अहिंसा नहीं पैदा करता, भय केवल और केवल हिंसा पैदा करता है। और ये भय इतना अत्यधिक हो जाता है कि धर्म रक्षक और धर्म अधिकारी भय के चलते, भय के साए के अंदर वो अब धर्म रक्षक और धर्म अधिकारी से दंगाई बन जाते हैं और दंगा फसाद करने लग जाते हैं। आज के कलयुग में, आज के वक्त में हमें यही तो देखने के लिए मिलता है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है। सड़कों पे, घरों में, मोहल्ले में, पूरे के पूरे देश में। ये सनातन नहीं है, ये भय है। ये धर्म नहीं है, ये भय है। ये श्रद्धा नहीं है, ये भय है। हमारे अंदर धर्म रक्षकों को ऐसा लगता है कि अगर अन्य धर्मों को, उनके अन्य धर्मों के जो लोग हैं, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो हमारा धर्म विलुप्त हो जाएगा। और इसी विलुप्तता के डर के कारण वो दंगा फसाद करते हैं, दूसरे के धर्मों में टांग अड़ाते हैं और उनको उनके त्योहार करने से रोकते हैं। और इसी के चलते न करते हुए भी वो अपने ही धर्म को विलुप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके ही धर्म का प्रिंसिपल बचा ही नहीं। यही तो होते आ रहा है, और यहीं से तो बिगड़ गया हमारा सनातन। सनातन तो ऐसा था ही नहीं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखे, सनातन तो साइंटिफिक नजरियों से अगर हम देखें तो सनातन तो साइंस है, तो सतत है। तो अब जो ये सारी चीजें हो रही है, क्या वो सनातन हुआ? सनातन में मूर्ति पूजा की जा रही है,
अब मूर्ति पूजा में कितनी ऊर्जा के साथ और कितनी श्रद्धा के साथ की जा रही है या फिर भय के साथ की जा रही है, ये भी एक प्रश्न है। और उसके साथ साथ जो भगवान के नाम पे नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरों को डराया जा रहा है, अगर कोई दलित उठ के आकर अगर कुछ करता है तो उन्हें सप्रेस किया जाता है, अगर कोई कथा वाचन करता है तो उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। पर यही तो भय जो है, इसे हमें कम करना है। अभी भय इतना ही बढ़ गया कि इसके कारण ईर्ष्या, क्रोध, काम, हर चीज उत्पन्न हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और ऐसी देवी देवताओं का उत्पत्ति हो गया और ऐसे देवी देवताओं का ट्रेंड आ गया इस समाज में जो नहीं आना चाहिए था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था मित्रों कि प्राचीन काल में हम प्रकृति से रिलेटेड जो देवी देवता थे उन्हें हम पूजते थे, जैसे इंद्र, वरुण और विष्णु वगैरह वगैरह। पर अब जो ये ईर्ष्या और क्रोध आ रहा है ना, भय आ रहा है इस सनातन के शब्दकोश के अंदर, उससे अन्य अन्य देवी देवता जैसे कुबेर ही हो गए, कुबेर देवता धन के देवता अभी ईर्ष्या का प्रतीक नहीं है तो क्या है। यानी और भी बहुत सारी देवी देवता आ जाते हैं लोकल बेसिस पे, जिनका कोई मतलब कोई उनका इतिहास नहीं जानता। और इसी के चलते बलि प्रथाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आजकल जो वस्तु है उनकी बलि देते देते हम इंसानों की बलि देते जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस है, आप न्यूज में देख पाएंगे, जहां तक कि हमें अपने मन की ईर्ष्याओं को, असत्य को और उसके अंदर जो कुरूपता है हमारी सोच की, उसकी बलि देनी चाहिए। हम इंसानों की बलि देते जा रहे हैं, हम अपनी समझदारी की बलि देते जा रहे हैं। ये धर्म नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, ये सनातन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और यही जो ट्रेंड है ना, वो इतने चलते आ गया, इतना आगे बढ़ गया कि हम हाल फिलहाल में जो कोविड 19 पैंडेमिक एरा आया था, जो पीरियड आया था कोरोना काल, उसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के ही कुछ इलाकों में कोरोना देवी को पूजने लगे, नई देवी देवता आ गए कोरोना देवी। अब कोरोना देवी को हम पूजने लगे। उस वक्त पूजते पूजते ये कहा जाता था कि हे कोरोना देवी, तुम चली जाओ और हम सबको ठीक कर दो। एक लिहाज से देखा जाए तो मैं एक बार कभी सोचता हूँ कि ये तो अच्छी भावना है, हम सद्भावना रख रहे हैं हर जीवों के प्रति। इनफैक्ट हम वायरस के प्रति भी सद्भावना रख रहे हैं, बैक्टीरिया के प्रति भी। कल का होगा कि हम प्रायॉन्स के प्रति भी रख दें, हम सेल के प्रति भी रख दें, हम एटम के प्रति भी रख दें। कहीं बाद में हो कि हम कार्बन को पूजने लग जाए और नाइट्रोजन को भी। बहरहाल कोरोना को पूजने कितना हद तक लॉजिकल है, जहां तक कि हमें विश्वास होना चाहिए था अपने साइंटिस्ट के ऊपर कि वो वैक्सीन बना के जल्द से जल्द इस कोरोना पैंडेमिक से हमें निजात दिलाएंगे। हम उसी कोरोना को पूजने लगे। अब एक अगर हम कनेक्शन करने की कोशिश करें इसमें, तो हम जब कोरोना को पूज रहे हैं जो हमें ही खाते जा रहा था, इतने सारे जीवों का और इतने सारे मनुष्य की जान जो गई वो कोरोना के कारण गई, कोरोना वायरस के कारण गई, और हम उसी को पूज रहे हैं। तो एक लॉजिक ये भी बनता है कि हम शैतान को भी पूजें। जो शैतान हमारे जीवन में हमें गलत राह दिखाता है, हमें उसे भी पूजना चाहिए कि हे शैतान, मैं तुम्हें पूज रहा हूं, तुम हमारे जीवन से चले जाओ। तो हमें तो रावण को भी पूजना चाहिए था। बहरहाल कुछ जगहों पे तो पूजा भी जाता है, तो हम रावण दहन क्यों करते हैं? हमें तो रावण की पूजा करनी चाहिए उस दिन की, हे रावण तुम मर जाओ।
यही तो कंट्रोवर्सी है, यही तो इलॉजिकल और इरेशनल चीजें हैं जो सनातन में चल रहा है। जहां पे भय की जगह पे प्रीत होना चाहिए, उस प्रीत को लाने के लिए हमें भय का सहारा लेना पड़ रहा है। और जब हमें भय का सहारा लेना पड़ रहा है मित्रों, तो ये प्रेम नहीं है, ये झूठा प्रेम है, ये झूठा दिखावा है। इसे समझने की जरूरत है हमें। बहरहाल सनातन में भय का जो माहौल है, ये प्राचीन काल से ही चलते आ रहा था, जो अब तक होते आ रहा है। और बहरहाल अगर हम नहीं समझे तो आगे भी चलते जाएगा। तो क्या हमें इसे चलने देना चाहिए? कतई नहीं। हाँ, ये विरोध जरूर होता है कि सनातन में ये मूर्ति पूजन क्यों है। नास्तिक जरूर सवाल उठाते हैं कि हम मूर्ति पूजन ही क्यों कर रहे हैं, भगवान के नाम की इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं और इतने नारे क्यों लगा रहे हैं, उस भगवान का मंदिर वहां पे क्यों बनाया गया, और उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा बार बार क्यों हो रही है, क्यों हम मूर्ति को पूज रहे हैं, क्या ये सनातन है? ये प्रश्न उठाया जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर हम अगली वीडियो में जरूर देखेंगे कि मूर्ति पूजन अंधविश्वास है या फिर बहुत बड़ा विज्ञान। बहरहाल ये समझिए जरूर आप कि सनातन साइंटिफिक है, साइंस है, डर नहीं। अगर आप डर रहे हैं या फिर कोई आपको डरा रहा है आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर कि आपके ऊपर ग्रह दोष चल रहा है, तो वो धर्म नहीं है, वो आपको डरा रहा है अपने जेब को भरने के लिए। अगर जैसे कहा भी जाता है ज्योतिषी में, अगर किसी के पास जाओ तो वही बाबाओं, ढोंगी और पाखंडिया जो हैं वो हमारे हाथ देखकर बोलते हैं ये रेखा हम्म शनि चाहती चल रही। क्या करो कि शनिवार को जाओ और तेल चढ़ाओ, बहुत सारा तेल चढ़ाओ, और बहुत सारा तेल चढ़ाओ मूर्ति के ऊपर, और उड़द की दाल, और दिए जलाओ। जो पैसे हैं ना, क्या करो, खर्च मत करो, नदी में जाओ बहाओ। जो पीपल के पत्ते हैं ना उस पे कुछ लिखो, भगवान का नाम, नदी में चढ़ाओ, नदी में डुबा दो। घर में जो है नारियल लाओ, उसको फोड़ो, खाओ नहीं, चौराहे पे जाओ, फेंक दो। ये सारी चीजें तो चल रही है। अब मैं एक बेसिक सा प्रश्न पूछता हूँ, जो शनि शादी का इतना ढोंग दिखावा करते हैं, जो सैटर्न जिसे ग्रह हम कहते हैं, नासा ने बताया है, जाके आप सर्च कर लीजिए, वो तो अभी भी गैसियस फॉर्म में है, कुछ हद तक लिक्विड होगा, सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है वो ग्रह, और हमसे काफी दूर है, अभी तक तो हम पहुंचे भी नहीं है। क्या उसका असर अभी तक हमारे ऊपर हो रहा है? यानी एक लिहाज से अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो ये मैं सही पूछ रहा हूँ या फिर मैं सही बता रहा हूँ, अभी सोचिएगा कि अभी जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, उसका कारण कौन हुआ? वो बिहार में एक मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक गांव है, उसके अंदर एक किसान है, जो किसान ना 12 घंटा जाके ना अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता है, पर एक दिन वो फसल काटने नहीं जा पाया, वो फसल उसने नहीं काटा ना, उसके कारण इजराइल ईरान वॉर हो रहा है। ये है कनेक्शन। जैसे कि शनि शादी जो है वो शनि ग्रह के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने नारियल नहीं चढ़ाया या फिर मूर्ति के ऊपर हमने तेल नहीं चढ़ाया। वैसे ही जो वो किसान है ना, उसने एक दिन उसने छुट्टी ले लिया, काम नहीं किया खेत में, उसके कारण इजराइल ईरान वॉर हो रहा है आज। और पूरी दुनिया को पता ही नहीं है कि इजराइल ईरान वॉर क्यों हो रहा है। बहुत सारे न्यूज मीडिया चैनल पे न्यूज रिपोर्टर्स को समझना चाहिए कि वो
फालतू में किसी नेताओं को, किसी लीडर्स को, किसी एक एक व्यक्ति को दोष दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो व्यक्ति तो वही किसान है। सनातन यही बता रहा है ना? नहीं, सनातन ये नहीं बताता है, कतई नहीं बताता है। आपकी कुंडली में सर्प दोष है, मांगलिक है, उसके कारण शादी नहीं होती। भले ही आप कितना ही प्रेम करते हैं अब जिससे आप शादी करने चाह रहे हैं, उस मांगलिक दोष के कारण आप शादी नहीं कर पाते। किसी के अंदर कुछ दोष है तो उसको कुछ समय के लिए दूर ढकेल दिया जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर उसकी कुंडली में अगर किसी पंडित ने बता दिया कि फलाना फलाना दोष है, तो उसे गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। वो भी अलग बात है कि किसी को अगर चेचक की बीमारी होती थी तो उसको देवी समझ के पूजा जाता था। वही तो बहुत वैरायटी है हमारे इस अंधविश्वास का भी बहुत वैरायटी है। अगर आप समाज में जाएंगे तो एक प्रकार की वैरायटी नहीं मिलेगी। ये भी चॉइस है। हर जैसे कस्टमर्स के लिए अलग अलग चॉइसेस रहती है ना, अलग अलग अंधश्रद्धा करने वालों के लिए अलग अलग अंधश्रद्धा का वैरायटी है। इस वैरायटी को अलग अलग लोग अपनाते हैं, और इस अपनाने के चक्रव्यूह में वो यही भूल जाते हैं कि वो धर्म कौन सा फॉलो कर रहे हैं। जो धर्म हमारा ये सारा चीज सिखाता ही नहीं है। और यही है सिम्टम्स कि हमारा सनातन बिगड़ गया है। अब आप ये सोचिए कि आप इस बिगड़े हुए सनातन को फॉलो करेंगे या फिर फॉलो करते हैं, या फिर उस सनातन को जो ये सिखाता है कि जात पात धर्म मजहब छोड़ो, मानवता अपनाओ। जो उस नारियल को फोड़ के बीच चौराहे पे आप फेंक रहे हो, उस नारियल से कुछ खाना बनाओ और जाके उस गरीब भूखे व्यक्ति को खिलाओ ताकि उसका पेट भरे। उस नन्हे बच्चे के होठों पे मुस्कान लाओ जो रो रहा है। उस बूढ़े गरीब माँ बाप की जाके सेवा करो जिसने अपने नौजवान बेटी को देश की सुरक्षा में शहीद छोड़, उसके बेटा मर गया है, और उस गरीब माँ बाप की जाके सेवा करो। क्या वो सही में असल में धर्म नहीं होगा? सनातन यही तो है। बहरहाल सनातन को अगर हम परिभाषित करें तो अगर वृक्ष धर्म है तो उसकी हरियाली सनातन है। अगर कोई पुष्प है तो उसकी पंखुड़ियां धर्म है और उसकी खुशबू सनातन है। अगर कोई शरीर है तो उसके अंदर जो सकारात्मकता सोच है वो सनातन है। सनातन हमारे डीएनए में है, जो हर मनुष्य के डीएनए में है। सनातन हर जगह है, हर मनुष्य के अंदर है। भले ही उसका स्वरूप अलग अलग है। बायोलॉजी जाके आप पढ़ेंगे मेंडल्स थ्योरी तो आपको पता चल जाएगा। डीएनए 99.9% सेम है जो सनातन है, दिखने का स्वरूप अलग अलग है। जैसे एक ही पदार्थ से अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं पर उसके अंदर एक ही पदार्थ होता है, वैसे ही है सनातन। हर जगह पे है, हर मनुष्य में है, बस खोजने की देर है, खोजने की समझ नहीं है और खोज नहीं पा रहे हैं। इन बेकार के वाचन, कथा वाचन के जरिए जो आपके अंदर भय पैदा किया जा रहा है उन पाखंडियों द्वारा, हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि सनातन असल में क्या है। सनातन ये है, ये है सनातन। इंसानियत, सच्चाई, विश्वास, ये है सनातन। तो सनातन अंदर है या नहीं है? एक बार फिर से प्रश्न जरूर पूछिएगा अपने आप से कि आप इस बिगड़े हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं या फिर सहज और सुंदर सनातन को।
सनातन सतत है, सतत ही सदैव है, सदैव ही संसार है, और इस मन में छुपा हुआ लाखों का ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड को समझिए। गीता में है, गीता जाके सही से पढ़िए। कथा वाचन अगर सुनने चाहेंगे पाखंडियों का, तो आपको पता चलेगा कि गीता के अंदर ये बताया गया है कि आप मूर्ति में के ऊपर जाके तेल चढ़ाइए और डरिए, पर गीता में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इस सनातन को समझिए। फिर से मैं पूछता हूं कि आप ऐसे सनातन को फॉलो करेंगे या फिर सहज सुंदर सनातन को, और खुद इसको वैज्ञानिक तौर से देखेंगे या फिर लॉजिकल तरीके से? इसका उत्तर जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अभी के लिए इस एपिसोड में हम यहीं पे विराम लेते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि सनातन साइंटिफिक है, और जरूर शेयर करिए अगर आपको ये लगता है कि दूसरों को भी पता चले कि उन्हें सनातन से डरना नहीं चाहिए, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, जहां तक कि उन्हें मानवता फैलानी चाहिए, प्रेम फैलाना चाहिए। और जरूर सोचिए आप कि भय बिना हो न प्रीत, या फिर प्रीत भय के बिना ही होता है। अभी के लिए इस वीडियो में यही विराम हम ले रहे हैं। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। अगले आगे की वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका समय शुभ हो और सनातन भी शुभ हो, बिगड़ा हुआ न हो। धन्यवाद।